हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस राजन क्लासेस चैनल पे हम आपको सबसे बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो कक्षा 10 और 12 वाले खास करके ध्यान देंगे इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है उसका रिज़ल्ट कब आएगा, यानी किस डेट को आपका रिज़ल्ट निकलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बातों को शुरू करने से पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शुरू कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे रिज़ल्ट और कब और क्या कैसे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिज़ल्ट 2021 ऐसे बनेगी 10वीं और 12वीं के छात्रों की मार्कशीट। देखिए रिज़ल्ट की संभावित डेट, तो दोनों चीज़ किस तरह से आपका रिज़ल्ट बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और आपका जो डेट है, जिस दिन आपको एग्ज़ाम का डेट मिलने वाला है, वो क्या डेट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हाई स्कूल के 29.94 लाख तथा इंटरमीडिएट के 26.10 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए 26 लाख परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था। हाई स्कूल के करीब 30 लाख परीक्षार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चों को, 30 लाख परीक्षार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। और आगे ये भी बताया जा रहा है, आपसे ध्यान दीजिएगा, आगे ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली CBSE ICSE के बाद माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड और देश के बहुत से राज्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं। आगे बताया जा रहा है कि अब छात्रों का रिज़ल्ट को इंतज़ार, यानी कि जो छात्र हैं, पहले तो ये इंतज़ार था कि मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, कैंसिल होगा या फिर कराया जाएगा। तो इसमें से आपका एक फ़ैसला क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो इसका इंतज़ार ख़त्म। लेकिन एक नया इंतज़ार शुरू हो चुका है, जो कि रिज़ल्ट को लेकर, कि अब हम लोग का रिज़ल्ट कब आएगा और कैसे आएगा, कितना नंबर मिलेगा। ये काफ़ी बच्चों के माइंड में ये सब अलग अलग प्रकार की सोच आ रही हैं, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है ये रिज़ल्ट का इंतज़ार को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा निरस्त करने के निर्णय से 12वीं कक्षा के 26,10,316 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा पहले ही निरस्त की गई थी, यानी कि आपको बता दें हम, जो आपका एग्ज़ाम था, यानी कि जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम था, ये आपका निरस्त हो गया था। ठीक है, पहले हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट, सबसे नोटेड पॉइंट देखिए, आपका टॉपिक आ गया है क्या, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट। तो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट को लेकर हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है, आपसे क्या बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट की निरस्त हुई परीक्षा के परीक्षा फलों को संबंधित परीक्षार्थियों के 10वीं ठीक है कक्षा की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों एवं उनकी 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर तैयार कराया जाएगा। यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है 10वीं और 11वीं, पहले 10वीं वाले ध्यान देंगे, उनको बताया जा रहा है क्या, उनको बताया जा रहा है इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह बनेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की जो निरस्त हुई परीक्षा है, जो निरस्त हो गई है, उसको संबंधित परीक्षाओं की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और उनकी 11वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा, यानी कि ये दोनों को औसत में लिया जाएगा। यानी कि जो हाई स्कूल में आपका नंबर था उसको लिया जाएगा और 11वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा, इन दोनों के औसत को निकाल के आपका मार्कशीट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे माइंड एकदम क्लियर न्यूज़ है। इसको पहले आप समझ लीजिए कि आपका ये रिज़ल्ट जो है एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि आपने एक बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तो उसमें क्या और कैसे अचीव किया अपने नंबरों को, उसको भी देखा जाएगा, और 11वीं में क्या मेहनत किया आपने, इस चीज़ को देखकर आपकी इसके औसत को देखते हुए आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ बताया जा रहा है यदि 11वीं के नंबर उपलब्ध नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत नोटेड पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि 11वीं के नंबर उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि यदि 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, ठीक है, उपलब्ध नहीं होंगे, तब उस स्थिति में 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों को लिया जाएगा। यानी कि जब ये कंडीशन आएगी कि यदि आपके पास 11वीं की जो रिज़ल्ट का नंबर है वो उपलब्ध नहीं होगा, तब क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो 11वीं की है
मतलब उसका नंबर उनके पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कंडीशनल, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दोनों का सॉल्यूशन रखा गया है यहाँ पे। अगर आपके पास 11वीं का नंबर नहीं होता है तो 12वीं कक्षा का जो आपने प्री बोर्ड दिया है उस नंबर को लिया जाएगा, ठीक है। यदि आप प्री बोर्ड नहीं दिए हैं तो कक्षा 11वीं का लिया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसे बताया उस स्थिति में 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों को लिया जाएगा। इंटरमीडिएट के जिन संस्थान एवं व्यक्तिगत परीक्षाओं में उपर्युक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा तथा केवल कक्षान्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात है। आगे बताया जा रहा है इंटरमीडिएट की वर्ष 2021 की परीक्षा के सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों को आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार एक विषय में अथवा अपने सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। यह अंक वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट की परीक्षा के अंक ही माने जाएंगे। तो इस तरह से आपका रिजल्ट मिलेगा। हाई स्कूल का रिजल्ट क्या होगा ज़रा ध्यान से लीजिएगा। हाई स्कूल वाले भी समझ ले इसमें क्या बताया जा रहा है उनके लिए। तो हाई स्कूल के लिए बताया जा रहा है कि हाई स्कूल की निरस्त हुई परीक्षा के परीक्षा फलों को संबंधित परीक्षार्थियों की 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों एवं उनकी 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। हाई स्कूल के जिन संस्थानों, ठीक है, बताया जा रहा संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपर्युक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से 11वीं कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के फेल नहीं किया जाएगा, आपको अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की पूरी प्लानिंग यहाँ पे हो चुकी है। वर्ष 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा के सभी पंजीकृत परीक्षार्थियों को आगामी हाई स्कूल परीक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार एक विषय में अथवा अपने सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा तथा यह अंक वर्ष 2021 की हाई स्कूल परीक्षा के ही अंक माने जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको दिया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। लेकिन परीक्षार्थियों को अंक दिए जाने का जो फार्मूला दिया गया है वह अंतिम नहीं है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से हाई स्कूल के 29.94 लाख तथा इंटरमीडिएट के 26.10 लाख परीक्षार्थियों लाभान्वित होंगे। यूपी बोर्ड की 12वीं की कक्षा के लिए 26 लाख परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था। हाई स्कूल के करीब 30 लाख परीक्षार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। आज तक की खबर के मुताबिक फाइनल रिजल्ट जुलाई के सप्ताह यानी कि जो जुलाई है वो उसके पहले सप्ताह, ठीक है, जो पहले सप्ताह में आपका क्या हो जाएगा, जारी हो सकते हैं रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट का जो तिथि है वो आपको हम बता दें, ये महीना चल रहा है कौन सा, जून का। इसके अगले महीने में यानी जुलाई के पहले सप्ताह में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका कुछ आपके शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ, जो कि आपका रिज़ल्ट कब और कैसे आना है और किस तरह से मिलना है, इसको हमने आप पूरी तरह से बता दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।